My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe, and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु होगा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को हम 5-6 तरीके से बना सकते हैं। इससे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के अगर अभिलाक्षणी गुण के बारे में आ जाए या प्रत्यावर्ती धारा के सिर्फ गुण के बारे में आ जाए, तो आपको जो ये अंतर दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर, तो उसमें से केवल प्रत्यावर्ती धारा वाला जो लिख देंगे पॉइंट, तो प्रत्यावर्ती धारा का गुण हो जाएगा। और दिश धारा पर मान लीजिए कि दिश धारा का गुण आ जाए, तो दिश धारा वाला पॉइंट लिख देंगे तो दिश धारा का गुण हो जाएगा। जो दोनों के अंतर बताए गए हैं वीडियो में, इसे माने आप वीडियो इसके डाले जा चुके हैं। तो आज चलते हैं हम लोग इस पर कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर। तब प्रत्यावर्ती धारा पर तो हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक आज का रहेगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। तो इससे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ताकि आपसे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इसी तरह से सरल भाषा में वीडियो तैयार करके आप तक भेजता रहूं और आप भी अपने पाठ्यक्रम की सरलतापूर्वक तैयारी करते रहें। चलिए मैं चलता हूं आपके विषय वस्तु प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो आपका टॉपिक रहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अल्टरनेटिंग करेंट, अल्टरनेटिंग करेंट, अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट, अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट। तो ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो है ना, एक के प्रतिरोध लेकर या एक प्रेरकत्व लेकर या एक संधारित्र लेकर या इनमें से कोई दो लेकर या इनमें से या इन तीनों को लेकर बनाया जा सकता है। तो चलिए हम एक एक करके बना के दिखाते हैं आपको। ये जो है इतना आप लिख लेंगे, ये बात जो मैं लिखना चाहूँ कि मतलब इनमें से जो है, मैं वीडियो में बोल दे रहा हूँ, इसको आप खुद लिख सकते हैं, सिर्फ ये परिपथ बना के दिखा दूंगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब इनमें से जो कैसे ऐसे जो मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तैयार होते हैं, तो एक एक करके बना दे रहा हूँ, लेकिन लिखने वाला काम आप स्वयं कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप चलिए मैं एक एक करके बना रहा हूँ। पहले केवल ऐसे जो एक ऐसे जो मतलब आपको प्रतिरोध लेकर, तो इनमें से कोई भी रहेगा, अगर अकेला रहे, दो रहे या तीन रहे, तीनों रहे, फिर भी ऐसे हमें इनके सिरों के बीच जो है ना विद्युत वाहक बल स्रोत जोड़ना, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बगैर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत की हम प्रत्यावर्ती धारा की गणना ही नहीं करेंगे। अब गणना ही नहीं होगा तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कैसे तैयार होगा। तो चलिए पहले हम एक प्रतिरोध लेके प्रत्यावर्ती धारा एक नंबर में बना रहे हैं। मात्र एक प्रतिरोध लेकर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रतिरोध के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल स्रोत क्या है, एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन है, यहाँ पर एप्सिलॉन है। और हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बटा आर। अगर ऐसे मतलब प्रतिरोध के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत एप्सिलॉन जुड़ा हो तो धारा आई बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बटा आर। और जहाँ एप्सिलॉन का मान क्या होता है, एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी होता है। तो एप्सिलॉन का तो मान हो जाएगा एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब बटा क्या रह जाएगा, आर रह जाएगा। तो हम जो है ये एप्सिलॉन नोट अब बटा आर, और यहाँ साइन ओमेगा टी रख दें, साइन ओमेगा टी रख दें। तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं आई बराबर एप्सिलॉन नोट बटा आर बराबर होता है आई नोट। अब बराबर क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो अब रहा क्या कि अभी तो मैंने केवल ऐसे जो प्रतिरोध लेके ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बनाया है। अब मैं 2 नंबर में बना रहा हूँ, 2 नंबर में मैं बना रहा हूँ क्या, प्रेरकत्व लेकर। तो प्रेरकत्व लेकर बना रहा हूँ ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। तो चलिए प्रेरकत्व लेके मैं बना रहा हूँ। तो आपको पता है ना प्रेरकत्व को एल से सूचित करते हैं, प्रेरकत्व को एल से सूचित करते हैं। और यहाँ पर जो है प्रेरकत्व लेके मैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत बना रहा हूँ। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, और आपको ऐसा इजी बता दे रहा हूँ कि मतलब आपको भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं है। बस प्रेरकत्व का आपको सिंबल याद रहना चाहिए कि प्रेरकत्व का सिंबल क्या है और उसका उसकी जो है उसकी बनावट किस तरीके के पर शो किया जाता है। इसके कहने का मतलब इसके फिगर का सिंबल और इसका ऐसे जो माने अक्षर में सिंबल दोनों याद रहना चाहिए। तो ये आपको ऐसे केवल प्रेरकत्व लेकर ऐसे जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तैयार किया गया, ठीक है। इसके बाद से मैं अब तो इसमें जगह नहीं है, इसको मिटाकर मैं अब अगला बात वो होगा कौन, संधारित्र लेकर। उसके बाद से मैं इनमें से 2 लेकर उसके बाद से तीनों लेकर बताऊंगा। तो यहाँ केवल ऐसे मतलब सी लगा कर मैंने बताया नहीं, जो भी मतलब केवल सी ले या सी आर ले या एल आर ले या ऐसे जो हम एल सी आर लेके बनावे, हर हालत में इनके सिरों के बीच क्या रहेगा, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत यानी कि एप्सिलॉन रहेगा। देख ही रहे सभी परिपथ में जो है एप्सिलॉन ये पाया गया है, यानी कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत जिसको हम एप्सिलॉन से सूचित किए हैं, हर एक परिपथ में आपको दिखाई देगा। तो पहले हमने क्या किया कि नहीं, अब 3 नंबर में क्या किया कि केवल सी लेकर बनाया क्या, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। उसके बाद से सी और आर लेकर मैंने बनाया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसको सी आर कहा। और इसके बाद से मैंने एल आर लेकर बनाया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो एल आर का मतलब हो गया प्रेरकत्व और ये आर का प्रतिरोध। तो कहने का मतलब अब एल आर लेके बनाया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, तो इसको जो है एल आर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहा। और उसी तरीके से मैंने क्या किया कि अब इस 6 नंबर है, तो देख लिए ना, जब मैंने सी और आर लेकर बनाया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तो इसको सी आर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहा। और जब मैंने एल और आर लेकर बनाया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तो इसको कहा मैंने एल आर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। और जब मैं एल सी और आर तीनों लेकर बनाया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तो इसको मैंने कहा एल सी आर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो इस तरीके से देखिए कितना सरल वीडियो है, और इस तरह से आपको ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ
जितने तरीके के बनाए गए हैं एकदम आसान तरीके से आप बना सकते हैं।